प्रेरणा कथा। पैसे वाली नींद। बहुत ही ठंडी रात थी। वो अंधेरी गली में रात के उस समय अकेले ही चल रहा था। पास ही कचरे के एक बड़े से ढेर में से दुर्गंध आ रही थी। वो अपने घर की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में एक आधी सड़ी हुई गाजर थी, जिसके साफ वाले हिस्से को वो धीरे धीरे खा रहा था। वो गाजर उसने तब निकाल ली थी जब अबीर भाई ट्रक में से गाजरें उतार रहे थे। उसके दोस्तों ने नहीं देखा था कि उसने एक गाजर पार कर ली थी। वो मुस्कुरा दिया। तभी उसको अपनी झोपड़ी में से धुआं उठा दिखाई दिया। वो खुश हो गया, क्योंकि उस धुएं का मतलब था उसकी माँ रात का खाना पका रही थी। वो शहर के सबसे गरीब झोपड़पट्टी क्षेत्र में एक झोपड़ी में रहता था। सर्दी, गर्मी, बरसात और गंदगी में जीवन बिताने की उसको आदत हो गई थी। उसकी झोपड़ी के चारों तरफ ही गंदगी फैली हुई थी। दिन भर वो अपने दोस्तों के साथ कचरे के ढेर में से सामान बीनता रहता था। वो उस कचरा बीनने के पेशे में नया था। सिर्फ 9 बरस का ही तो था वो, लेकिन फिर भी वो कचरा बीनने का काम बहुत जल्दी सीख रहा था। उसके दोस्त तो पैसे भी कमाने लगे थे और वो भी पैसे कमाना चाहता था। उसके समूह में हसन सबसे बड़ा था। पहले ही दिन उसने उसको कहा था, तुम अभी बच्चे हो और तुमको तो ये भी नहीं मालूम कि कौन सा कचरा उठाना है और कौन सा छोड़ देना है। हसन 14 बरस का था और वो खुद को उन कचरा इकट्ठा करने वाले बच्चों का नेता ही मानता था। जब भी अपने बच्चों के हाथ में कचरे में से कोई अच्छी चीज लगती थी, हसन उनसे वो ले लेता था। कोई उसका विरोध नहीं करता था। वो भी हसन जैसा ही बनना चाहता था। उसने तो हसन के जैसे ही अपने बालों में कंघी करनी शुरू करती थी। उसको हसन तब अच्छा नहीं लगता था जब वो और बच्चों को पीटा करता था और गालियां देता था, परंतु फिर भी वो कचरा उठाने का काम हसन से ही सीखना चाहता था। वो चलते चलते अपनी झोपड़ी के पास पहुंच गया। उसको घर के अंदर से उसकी माँ की आवाज़ के अलावा भी एक और आवाज़ सुनाई दी। उसका खून खौलने लगा। वो आवाज़ नशे में डूबे हुए रिक्शा वाले कदम की थी। उसके पिता के गायब हो जाने के दिन से ही कदम उसकी माँ को तंग किया करता था और उनकी झोपड़ी में आया करता था। कदम उसकी माँ से शादी करना चाहता था, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं था, क्योंकि उसकी तो पहले ही एक पत्नी और एक बेटी भी थे, पर वो उनकी देखभाल नहीं करता था। कदम को भी वो अच्छा नहीं लगता था। हालांकि उसकी माँ ने कदम को कह दिया था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, परंतु वो फिर भी उनकी झोपड़ी में आता रहता था। कुछ दिनों से कदम थोड़ा हिंसक भी होने लगा था। जब भी वो शाम को अपनी झोपड़ी में वापस आता था, वो कदम को झोपड़ी के अंदर ही देखता था और उसकी माँ एक कोने में रोती हुई मिलती थी। वो दौड़कर अपनी झोपड़ी के अंदर चला गया। उसने देखा कि उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी काम कर रही थी और उसके पास एक कदम बैठकर उसकी माँ को ललचाई आंखों से देख रहा था। वो उसकी माँ को मीठी मीठी बातें करके फुसला रहा था। जब उसकी माँ ने देखा कि वो उसको देखा, वो उसकी तरफ आई और उसको एक तरफ ले गई। कदम ने बोलना बंद कर दिया। वो सिर्फ 9 बरस का था, परंतु वो जानता था कि उसकी माँ को थोड़ी राहत महसूस होती थी जब वो माँ के साथ होता था। माँ बेटे एक दूसरे के सिवा और कोई भी नहीं था। कदम के जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और उसने एक लंबी जम्हाई दी। वो उसकी तरफ देखकर बोला, इतनी जल्दी वापस आ गए लड़के। वो हंसने लगा और फिर अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ सिक्के निकाले और उसकी माँ से कहा, ये लो और कुछ खाने को खरीद लेना। कितनी कमजोर हो गई हो तुम। कदम की लालची आंखें तब भी उसकी माँ पर ही लगी थी। वो फिर बोला, और इस दुष्ट लड़के को भी कुछ खिला देना। जैसे ही कदम ने पैसे देने के लिए उसकी माँ का हाथ पकड़ा, वो खुद को रोक नहीं सका और उसने कदम के हाथ को झटक दिया।
उसकी आंखें जल रही थी और अगर उसका बस चलता तो वो कदम का रिक्शा भी जला देता। कदम ने उसको पकड़कर फर्श पर धकेल दिया। माँ भयभीत होकर चिल्ला उठी। कदम ने उसकी माँ का हाथ अपने हाथ में ले लिया और पैसे लेने पर बाध्य कर दिया। उसने नीचे झुककर लड़के को लात मारी और फिर 3-4 थप्पड़ भी जड़ दिए। वो गालियां देता हुआ बाहर चला गया, पर जाने से पहले अगले दिन फिर से आने की बात कह गया। उस रात को वो भूखे पेटी सो गया। उसने जमीन से कदम के दिए हुए सिक्के फर्श से उठाकर गिन लिए थे। एक 5 रुपये का सिक्का था, एक 2 रुपये का सिक्का था और 4 1-1 रुपये के सिक्के थे। कुल 11 रुपये थे। एक बार तो इतने पैसे जेब में होने के कारण उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। वो पैसे जेब में रखकर सो गया। उसकी माँ ने वो सब नहीं देखा था। वो चुपचाप एक कोने में बैठी कुछ सोच रही थी। अगले दिन वो सुबह उठा और हर दिन की तरह ही बाहर चला गया। वो नहीं जानता था कि वो उन 11 रुपये से क्या करने वाला था। उसने कोई योजना नहीं बनाई थी। उस दिन उसने छुट्टी करने का निर्णय लिया। वो बाजार पहुंच गया। सब्जी मंडी में वो अबीर भाई की दुकान पर पहुंच गया। एक ग्राहक 1 किलो आलू के भाव के लिए अबीर भाई से मोल तोल कर रहा था। वो ग्राहक एक अर्धवयस्क व्यक्ति था। उसने चश्मा लगा रखा था। उसने काली पैंट्स और सफ़ेद कमीज पहन रखी थी। अबीर भाई मोटे पेट और मूँछों वाला व्यक्ति था। उसकी बनियान गंदी थी और उसकी लुंगी भी मैली थी। उसके शरीर से पसीने की गंध आ रही थी। उन दोनों को मोल तोल करते देखकर उसने तुरंत ही अपने जेब में हाथ डालकर अपने सिक्कों को छूकर देखा। वो सोचने लगा कि ग्राहक ठीक कह रहा था और उसका मोल तोल करने का अधिकार भी था। पैसे कोई पेड़ों पर थोड़े ही ना उगते हैं, पैसे कमाने पड़ते हैं। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद उसको भूख लगने लगी। पहले वो सड़क के किनारे खाने पीने के स्टॉलों को देखकर ललचाया करता था। वो कल्पना कर रहा था कि वो चाट खा रहा था, समोसे खा रहा था, आइसक्रीम खा रहा था। अब तो उसके जेब में पैसे भी थे और वो सब कुछ खा भी सकता था। वो एक ठेले के पास जाकर खड़ा हो गया और आलू चाट की एक प्लेट लेने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। चाट वाला एक व्यक्ति के लिए आलू चाट बना रहा था। चाट वाले ने एक प्लेट में आलू सजाकर उन पर दही डालने के बाद कुछ मसाले और हरा धनिया डाल दिया था और फिर खाने के लिए कुछ पतली पतली तीलियां आलू के टुकड़ों में घुसाकर खड़ी कर दी। वो चाट वाले के तेज चलते हाथों को देखकर उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगा। अपने पेशे में वो कितना दक्ष था और कितनी जल्दी जल्दी चाट की प्लेटें बना रहा था। उसने सोचा कि उसका आलू चाट पर पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। आलू चाट स्वादिष्ट तो होती है पर पेट तो नहीं भरती है। चाट वाले ने एक और ग्राहक के लिए चाट बनानी शुरू कर दी थी। कुछ देर तक बाजार में घूमने के बाद वो अपने घर की तरफ चल दिया। शायद उसकी माँ भी काम पर नहीं गई थी और घर पर ही थी। वो एक कपड़ा फैक्ट्री में कपड़े सिलने का काम करती थी। उसने सोचा कि वो घर जाकर ही दिन का खाना खा लेगा। कुछ खास तो नहीं पकाया होगा, परंतु माँ का बनाया खाना उसको अच्छा लगता था। जब उसका 9वां जन्मदिन था, उसकी माँ ने कितना स्वादिष्ट राजमा बनाया था। उसने खूब मज़े लेकर राजमा और चावल खाए थे पेट भरकर। चलते चलते वो अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसने देखा ही नहीं कि सामने से हसन आ रहा था। वो सीधा हसन से टकरा गया। अबे पागल, दिन में ये सपने देख रहा है क्या? हसन ने उसको घूर कर देख कर कहा। उसने हिम्मत करके हसन से पूछा, हसन भाई, अगर आपके पास 11 रुपये होते तो आप उस पैसे से क्या करते? हसन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्यों? उसने सिर्फ अपने कंधे उचका दिए। हसन मुस्कुरा दिया और बोला, सुन बच्चे, अब 11 रुपये कुछ भी नहीं होते हैं। मैं तो 11 रुपयों को देखूंगा भी नहीं। मैं तो 11 रुपयों को 1 मिनट में ही खर्च कर दूंगा। सोचना क्या है इसमें? 11 रुपये होते ही कितने हैं? वो बेचारा चुपचाप सुनता ही रहा। वो हैरान था कि कोई व्यक्ति 11 रुपये को कुछ भी नहीं समझता था। शायद हसन और भी ज़्यादा रुपये कमाता था और तुरंत ही खर्च कर देता था। वो मुस्कुराया और फिर से आगे बढ़ गया और घर की तरफ चलने लगा। वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगा। उसको चिंता होने लगी। शायद उसकी माँ को मालूम चल गया होगा कि उसने 11 रुपये ले लिए थे।
शायद उसकी माँ उससे गुस्सा होगी, शायद वो उसको गुस्सा भी करेगी। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ दौड़ने लगा। वो सोचने लगा कि अगर वो कमीना कदम फिर से उसकी झोपड़ी में आ गया होगा तो वो क्या कर लेगा। अगर उसने उसकी माँ को ही पीट दिया तो। जल्दी से झोपड़ी के दरवाजे को धकेलकर वो अंदर दाखिल हो गया। उसकी माँ बिस्तर पर बैठी कुछ सिलाई कर रही थी। वो उसको देखते ही बोली, कहाँ चला गया था रे तू? आज तो तू अपने दोस्तों के साथ भी नहीं था। चल जल्दी से हाथ धो ले और खाना खा ले। माँ को घर पर देखकर वो बहुत खुश हो गया था। उसको और भी खुशी इस बात की थी कि उसकी माँ ने उन 11 रुपयों के बारे में नहीं पूछा था। उसकी माँ उसके खाने की थाली उसके सामने रख गई और वो खाने लगा। खाना खाने के बाद वो चुपचाप बिस्तर पर चढ़ गया और 11 रुपये उसने तकिए के नीचे रख दिए। कुछ देर बाद वो बिस्तर पर लेटा था और पैसे उसके तकिए के नीचे थे। कदम भी नहीं आया था और उसको चिंता नहीं थी। वो खुश था क्योंकि उसके पास पैसे थे। सोने से पहले उसके दिमाग में बस एक ही विचार था कि वो 11 रुपयों का मालिक था उस दिन।